हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा सेवंथ का दूसरा पुनरावर्तन है। आपको इसे अपनी नोट में लिखना होगा। शब्दकोश में से शब्द के अर्थ खोजिए, जैसे मंजिल, चाम, निराला, तरुवर, इरादा, तराना, भस्म, शोभ, चटका या उपाधि। शब्दकोश हमने आपको शब्दकोश के बारे में पहले ही बता चुके हैं, लिखवा भी चुके हैं और समझा भी चुके हैं। जैसे मंजिल, मंजिल का क्या होगा? लक्ष्य। मंजिल का लक्ष्य, जैसे हमें कोई चीज हासिल करनी है तो हमें क्या उसका एक लक्ष्य बनाना चाहिए। चाम माने चमड़ा, जैसे चाम माने क्या होता है बच्चों? चमड़ा। इसका शब्दकोश क्या आएगा? चाम का चमड़ा। निराला का अनोखा, इसका शब्दकोश क्या है? अनोखा। तरुवर, तरुवर माने क्या होता है? वृक्ष। तरुवर माने जानते हैं जो वृक्ष, इसका क्या होगा शब्दकोश? वृक्ष। इरादा का शब्दकोश क्या होगा बच्चों? विचार। इरादा माने विचार। भस्म माने राख। आप भस्म जानते होंगे, अगर किसी चीज को जला दिया जाए तो वो राख बन जाती है, तो भस्म माने राख। इसका शब्दकोश क्या होगा? भस्म का राख। सूप का अनाज, जैसे सूप, जिसमें हम सूप जानते हैं, जिसमें हम अनाज को फटकते हैं, कचड़ा बाहर निकाल देता है, उसे हम अनाज वाला सूप भी कहते हैं। चटका माने, चटका का शब्दकोश क्या होगा? खींचकर। चटका माने उसे खींचकर। उपाधि माने, उपाधि का शब्दकोश क्या होगा बच्चे? पदवी, जैसे हमें किसी चीज की पदवी पानी हो। फिर हमारा आता है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सभी धर्मों का सार क्या है? जैसे कि हमने आपको पहले बताया, सभी धर्मों का सार एक दूसरे का भला करना है। फिर हमारा दूसरा प्रश्न आता है साधु कैसे होना चाहिए? तो साधु कैसे होना चाहिए बच्चों? स्वभाव वाला होना चाहिए। साधु सूप के समान स्वभाव वाला होना चाहिए। जैसे सूप कचड़े को बाहर फेंक देता, अच्छे अनाज को अंदर रख लेता, उसी प्रकार स्वभाव होने चाहिए किसके? साधु के। विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा किन किन क्षेत्रों का योगदान दिया? जैसे कला, शिक्षा, समाज सेवा आदि सभी क्षेत्रों का योगदान दिया। फिर मेरा चौथा क्वेश्चन क्या था बच्चों? गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया? गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया? लुहार की धुकनी। जैसे कि किसका हाय दिया गया? लुहार की धुकनी। फिर हमारा प्रश्न नंबर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, हमारे देश की विशेषता क्या है? जैसे कि हमारे देश की विशेषता क्या है? भिन्न भिन्न रंग रूप पहनाए वाले और अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। फिर हमारा था तुलसी सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? जैसे कि सबके पास हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम बढ़ता है। तुलसी जी कहते हैं कि आपस में हिल मिलकर रहने से प्रेम बढ़ता है और एकता में की भावना बढ़ती है। विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में कौन कौन सी संस्थाएं प्रारंभ हुई थी? जैसे कि बच्चों विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में संस्थाएं प्रारंभ हुई थी। कौन कौन सी? नंबर 1 भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, नंबर 2 टेक्नोलॉजिस इट्रोडिस रिसर्च एकोसिडिशन प्रयोगशाला, नंबर 3 लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान। ये इतने विक्रम साराभाई अहमदाबाद में संस्थाएं स्थापित की थी। माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? जैसे कि बच्चों माला में से बेला, चमेली, जूही, चंपा आदि फूल हुए हैं। फिर हमारा आता है परिच्छेद में योग विराम चिन्ह लगाइए। हमने विराम चिन्ह के बारे में पहले ही बता चुके हैं, लिखवा भी चुके हैं, आपको उसी तरह ये भी करना होगा। फिर हमारा आता है शब्द को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। जैसे कि बच्चों हमने इसको भी आप बता चुके हैं, आपको भी बताए हैं और कैसे लिखा जाए इसको। इसे आपको शुद्ध वाक्य में लिखना है। जैसे नदी हम बैठे हैं थे किनारे, तो इसका क्या हो जाएगा? हम नदी के किनारे बैठे थे। यहाँ पे एक शुद्ध वाक्य में लिखना है। फिर हमारा दूसरा आता है ऊपर है एक पेड़ बंदर कितने, तो ये क्या है? ये उल्टा है, इसको हम सीधे की तरफ से लिखने चाहिए, जिससे ये वाक्य शुद्ध होने चाहिए। जैसे पेड़ के ऊपर
बंदर बैठा है, पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है। फिर हमारा था वाणिक रहता एक था किसी नगर में, जैसे किसी नगर में एक वाणिक रहता था। फिर आता है चौथा, दो इनका कर हुआ माल सामान लूटा हुई इन्हें वापस, जैसे कि इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो, या इसका क्या होगा, शुद्ध क्रम से हो जाएगा। फिर हमारा आता है दुनिया करती थी सारी इज्जत इनकी, दुनिया इनकी सारी इज्जत करती थी। फिर हमारा पांचवा प्रश्न आता है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को लिंग परिवर्तित करके विधान फिर से लिखिए। और जैसे कि पहला, आज शिक्षक लेस से कुछ बात कर रहे थे, तो यहाँ पे ये जो रेखांकित खींची गई है, रेखा खींची गई है, तो यहाँ पे लेखक है, तो वहाँ पे लेखिका, यहाँ पे क्या आ जाए, लेखिका। जैसे यह लेखिका बनना चाहती है, यह लेखिका बनना, जैसे यह लेखक बनना चाहती है, जिसमें लेखक पे इधर पे क्या हो जाएगा, लेखिका। यहाँ लेखिका बनना चाहती है। जैसे आज शिक्षक लेस ने कुछ बात कह रहे थे, तो शिक्षक के इधर पे क्या हो गया, शिक्षिका, तो शिक्षिका बात कर रही थी, यहाँ पे क्या आएगा, स्त्रीलिंग, तो यहाँ पे क्या हो गया, कर रही थी, यहाँ कर रहे थे, तो जब स्त्रीलिंग होगा तो यहाँ पे कर रही थी। फिर हमारा तीसरा था, नौकर आज बहुत ही देर से आया, तो यहाँ पे क्या होगा, स्त्रीलिंग में क्या आएगा, नौकरानी, यहाँ पे नौकरानी आज बहुत ही देर से आई, जहाँ आया है तो यहाँ पे स्त्रीलिंग है, तो यहाँ हो जाएगा आई, आज नौकरानी बहुत देर से आई। चौथा है, नए डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, नई डॉक्टरानी बहुत अच्छी है। फिर पांचवा, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पे लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं। चलो बच्चों, उसी के अनुसार हम अपनी बड़ी कहीं पे विराम देते हैं, फिर दूसरे अस्त्र में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।